राजस्थान के जयपुर में शुक्रवार को 16 मिनट में 4 भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी जो तस्वीरें सामने आई उनमें तेज झटके देखे गए। न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी इन झटकों से डरकर भागते नजर आए। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि भूकंप आने से पहले उनके घर के आसपास श्वान लगातार भौंक रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि प्राकृतिक आपदा के आने से पहले जानवरों को इसकी भनक लग जाती है। उनको पहले से ही आने वाले खतरे का पता चल जाता है और वे संकेत दे देते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जानवरों को पहले से ही आपदा का एहसास आखिर कैसे होता है। श्वान, बिल्लियों, मछलियों, सांपों और ऐसे ही ना जाने कितने जानवरों को धरती के हिलने का पता पहले ही चल जाता है। यही वजह है कि वे बेचैन हो जाते हैं। सांप बिल से बाहर आ जाते हैं, श्वान भौंकने लगते हैं, मछलियां और व्हेल किनारे पर आ जाती है। जानवर जंगल में अपना ठिकाना छोड़ देते हैं। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि भूकंप आने के कुछ घंटे पहले ही जानवरों को आभास हो जाता है। धरती के भीतर चट्टानों में हलचल को जानवर भांप लेते हैं। दरअसल धरती के अंदर चट्टानों की जगह बदलने या एक दूसरे से टकराने से कुछ कण पैदा होते हैं जो हवा में मिलना शुरू हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि इन सूक्ष्म कणों को इंसान आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जानवर समझ जाते हैं। ये कुछ वैसा ही होता है जैसे हवा में गंदगी इंसानों को बर्दाश्त नहीं होती है तो वे सुरक्षित जगह पर जाना पसंद करते हैं। उसी तरह भूकंपीय कणों को देख जानवर भागने लगते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि जानवरों को 10 दिन पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ भूकंप आने वाला है। हालांकि इंसानों के लिए इसे डिकोड करना आसान नहीं है। बहुत से जानवरों में संवेदी अंग होते हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास कर लेते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण को लेकर दावे अलग अलग हैं, लेकिन दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में इस पर एक व्यापक रिसर्च के नतीजे पूरी कहानी बयां करते हैं। बाकायदा यानचांगा नेशनल पार्क में कैमरे लगाए गए थे जिससे जानवरों के बदले व्यवहार को रिकॉर्ड किया जा सके। 2011 में यहाँ एक विनाशकारी भूकंप आया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भूकंप आने के 23 दिन पहले ही जानवरों का रवैया बदलने लगा था। भूकंप आने से ठीक 24 घंटे पहले उन्होंने पूरा इलाका छोड़ दिया था। स्टडी में बताया गया कि जानवरों के अंदर भूकंपीय गतिविधि को महसूस करने की अद्भुत क्षमता होती है। हालांकि विश्वसनीय स्रोत के अभाव में वैज्ञानिक इस दावे को खारिज करते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ द अर्थ जर्नल में प्रकाशित स्टडी में कहा गया है कि कंडीशन के हिसाब से भूकंप की दोबारा तुलना नहीं की जा सकती है और सैंपल साइज भी कम है, इसीलिए पूरे दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि कुछ विश्वसनीय घटनाएं जरूर हुई हैं जब जानवरों के बर्ताव में बदलाव देखा गया है। जैसे तुर्की में आए भूकंप से पहले जानवरों के रोने की आवाज कई इलाकों में सुनने को मिली। इसके साथ ही कई इलाकों में जानवरों ने पहले ही भूकंप से वो इलाका छोड़ दिया। इसी तरह इटली में 2009 में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। इससे पहले ही शोधकर्ताओं ने देखा कि इलाके के जानवरों में अजीब सी हरकत है। ठीक ऐसे ही पेरू में भी 7 की तीव्रता का भूकंप आने से पहले यानाचागा नेशनल पार्क में जानवरों का व्यवहार बदला दिखा और वे इलाका छोड़ने लगे थे। इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि जानवरों को भूकंप आने के संकेत पहले ही मिल चुके थे, इसीलिए वे खुले मैदानों की तरफ चले गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शहर में रहने वाले जानवरों की तुलना में जंगली जानवरों को प्राकृतिक आपदा आने के संकेत जल्दी मिल जाते हैं। इसकी मुख्य वजह धरती और मिट्टी वाले इलाकों से ज्यादा जुड़े रहना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्यादातर जानवर पृथ्वी से आने वाली तरंगों के आधार पर और हलचल की आवाज को सुनकर ही भविष्य के प्रति सतर्क हो जाने को आगाह करते हैं। सांपों में किसी भी भूकंप और सुनामी जैसे विनाशकारी तूफान के बारे में जानकारी देने की क्षमता होती है। सांप अपने जबड़े के निचले हिस्से को जमीन से लगाकर धरती से उठने वाली तरंगों और सूक्ष्म हलचल को महसूस कर लेता है। भूकंप का एहसास होते ही सांप अपना बिल छोड़कर बाहर आ जाता है क्योंकि वो जानता है कि बिल दह सकता है। सांपों की तरह ही मेंढकों को भी भूकंप का पता चल जाता है। सभी मेंढक एक साथ तालाब को छोड़कर पलायन कर जाएं तो समझ लो कि भूकंप आने वाला है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली में आए 2009 के भूकंप से पहले एक तालाब के मेंढकों ने तालाब छोड़ दिया था। भूकंप आने से कुछ मिनट पहले ही राजहंस पक्षी एक समूह में जमा होते हुए देखे गए, तो बतखें डर के मारे पानी में उतरती पाई गई। इतना ही नहीं, मोरों को झुंड बनाकर बेतहाशा चीखते हुए पाया गया। विश्व में जहां भी जानवरों में इस तरह के बदलाव देखे गए हैं, वहां इसके कुछ मिनट बाद ही बड़ी भयंकर तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। मछलियों को भी समुद्र में सुनामी या भूकंप के आने का पहले ही पता चल जाता है। वे भूकंप की तरंगों को बड़ी तीव्रता से पकड़ती हैं और वो उसके केंद्र से पहले ही बहुत दूर निकल जाती हैं। माना जाता है कि समुद्र की गहराई में रहने वाली ओरफिश भूकंप को महसूस करने में सबसे तेज होती है। रिबन की तरह दिखने वाली लगभग 5 मीटर लंबी डरावने मुंह वाली ये मछली आमतौर पर समुद्र के किनारों पर नहीं आती, पर भूकंप के समय इसे तटों पर पाया गया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इनके किनारों पर पाए जाने के बाद जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 7.5 से ज्यादा रही। पशु पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं को कई दिन पहले ही भूस्खलन, भूकंप आने या ज्वालामुखी के फटने का पता चल जाता है। वो ऐसी जगह छोड़कर पहले ही चले जाते हैं। इंसान इनके विचित्र व्यवहार को समझ नहीं पाता है। अगर इंसान इन्हें समझ ले तो वो भी प्राकृतिक आपदाओं से बच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।